हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको आज समाजशास्त्र एसएसटी सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर जिसके पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही कराने जा रही हूँ, जिससे हमने अभी तक 15 प्रश्न कर लिए थे और ये 2018 में आए हुए प्रश्न थे, वो कहाँ तक कर लिए थे और उसके बाद 2018 में फिर कौन से प्रश्न आए। आज हम 30 तक पूरा करेंगे और जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, जिस तरह देखो फर्स्ट ग्रेड में आए थे किस किस में 2013 में आए थे और कौन कौन से एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं ना, वो सारे एग्ज़ाम और जो पूर्व एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न वही करेंगे। आज 26/11 है। आज का दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26/11/49 को, और 26/11 को मुंबई पे हमला भी हुआ था। आज की डेट है और ये हमारी प्रथम यूनिट है, वहाँ से हम प्रश्न करेंगे और वहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं वही करेंगे। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट हमारी जो कुछ कहावतें हैं, 5 तो हम इम्पोर्टेंट परिभाषाएं याद करेंगे, 3 बुक देखेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न करेंगे। तो कार्ल मार्क्स ही है धर्म अफीम, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। जो इम्पोर्टेंट है ना, वही परिभाषाएं 4 लिखाऊंगी, आप बताऊंगी, और 3 बुक लिखाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूर्व एग्जाम में आए हुए 15 प्रश्न करवाऊंगी। फिर धीरे धीरे सारी यूनिट पूरी करेंगे सोशियोलॉजी की। और इसी तरह मेरी एक और यूनिट चल रही है, मेरा एक और चल रही है जो प्लेलिस्ट एनसीईआरटी बुक के अनुसार। न्यू एनसीईआरटी बुक आई ना, उसके अंदर पॉलिटी में तो मैं के अनुसार ही राजनीतिक विज्ञान जो सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर है उसी के अनुसार चल रही है। और अगर आप कहोगे तो लोक प्रशासन में भी एनसीईआरटी के अनुसार जो पाठ के अंत में दिए हुए प्रश्न होते हैं वो कराती हूँ मैं। तो आप कहोगे तो लोक प्रशासन में भी करा लूँगी, समाजशास्त्र में भी करा लूँगी, और पॉलिटी में तो चल ही रहे हैं वहाँ भी करा लूँगी। और जितने भी जो है ना भूगोल ज्योग्राफी में तो हिस्ट्री में जितने भी पाठ के अंत में दिए हुए हैं न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार, तो पाठ के अंत वाले प्रश्न अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और मुझे लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कॉल मार्क्स फिर मजूमदार है मदान जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा था? मजूमदार मदान ने। और बीरस्टीन प्रशस्ति संस्थागत भूमिकाएं, क्या है? प्रशस्ति संस्थागत भूमिकाएं, बीरस्टीन ने कहा था। और कूले ने क्या कहा था? वंशानुक्रम पर आधारित वर्ग है। सिर्फ 4 ही देखेंगे परिभाषाएं। अभी हम देखेंगे 4 बुक्स जो इम्पोर्टेंट हैं। एक पेज में सारी परिभाषाएं दी हुई है, ये अपनी बुक है, और एक पेज में ही सारी बुक्स दी हुई हैं। फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं, तो ये देखते हो। अगस्त कामटे की बुक देखेंगे। पॉजिटिव फिलोसॉफी कितने खंडों में? 6 खंडों में है। फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र है। और पॉजिटिव पॉलिटी जो 4 खंडों में है। दोनों पुस्तक किसकी है? अगस्त कामटे की। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? अगस्त कामटे की है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 3 खंडों में, वो हर्बर्ट स्पेंसर की, इतना याद रखना। जो समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है, कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 3 खंडों में है, समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है। पॉजिटिव फिलोसॉफी है और पॉजिटिव पॉलिटी जो अगस्त कामटे की है। पॉजिटिव फिलोसॉफी 6 खंडों में है, पॉजिटिव पॉलिटी 4 खंडों में है। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है ना, वो भी अगस्त कामटे की है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की है। और एक और है, आपको पता हो तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो पुस्तक है विलियम जेम्स की, जो आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम व्यक्ति है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। और उसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारी प्रथम यूनिट है, यहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगी। सिर्फ क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि हमें वही करना है जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को करेंगे। और रिपीट भी होते हैं, आपको पता है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन आपने संस्कृत सेकंड ग्रेड का अगर फॉर्म भरा है तो उसकी डेट 29 जनवरी आई है। कल ही आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है और आप उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं और जारी रख सकते हैं एनसीईआरटी बुक या अथॉरिटी बुक के साथ मेरे साथ। ये देखो प्रश्न, ये आया था 2018 में। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैंने बता दिया। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटी किसकी है? अगस्त कामटे की है। प्रिंसिपल ऑफ फिलोसॉफी अगस्त कामटे की है। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की है। अब 16 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री परिवेश को नहीं दर्शाता? तो इसमें ब राइट है, ये 2018 में सेकंड ग्रेड में आया था। इसमें ब राइट है, सामाजिक व्यवस्था का सुधार। और समाजशास्त्र मानवीय अंत क्रियाओं, अंतर संबंधों, उसकी दशा और परिणामों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? सेकंड ग्रेड
में आया था 2018 में, और ये परिभाषा दी थी गिन्सबर्ग ने। किसने दी थी? गिन्सबर्ग ने दी थी। तो अंत क्रियाओं, अंतर संबंधों, ऐसे करके आप याद कर सकते हो ट्रिक लगा के। फिर है समाज के वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक के विचार प्रणेता कौन है? समाज के वैज्ञानिक अध्ययन विचार के प्रणेता कौन है? तो ये कौन है? इसके अगस्ट काम्टे हैं। कौन है? अगस्ट काम्टे हैं। किसने कहा समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है? तो ये बीर स्टिच ने कहा था। बीर स्टिच ने। इम्पोर्टेंट है, 2000 फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया था, हो सकता है रिपीट हो जाए। समाजशास्त्र का संबंध है तो उपरोक्त सभी से मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र। फिर आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों, जनक या पितामह के रूप में स्वीकार विद्वानों एक सूची दी जा रही है, जिसमें से सूची में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता, इंगित कीजिए। तो इसके अंदर है द राइट है किंग्सले डेविस है ना, वो नहीं है। फिर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। यह उक्ति किसकी है? स्वरूपों का अध्ययन है। ये किसकी है? तो ये जी सीमेल है। ये नेक्स्ट में अभी सेकंड ग्रेड में भी आया था। ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया, 2018 में सेकंड ग्रेड में आया। इसी तरह पर्सन रिपीट होते हैं। अभी मैंने आपको नेक्स्ट 2018 में अभी बताया था, नहीं हो तो देखो आप 2017 में आया था, सॉरी। ये देखो, उस समाजशास्त्र का नाम बताइए जिसको समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय, ये 2018 में 17 में आया था सीमेल का, जो अभी 2013 में आया फर्स्ट ग्रेड में, और 2013 में आया, 17 में आया सेकंड ग्रेड में। तो इसी तरह आपको मिलान करके एक दूसरे को मिला के याद करना है। फिर यहाँ आपको देखोगे अभी ये कर दिया आप 23वां, निम्न में लिखित में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो इसमें से सामाजिक समूह है ना, ये 2013 फर्स्ट ग्रेड में आया था सोशियोलॉजी टॉपिक में, सब्जेक्ट में। जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह कथन किसका है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। और निम्न में से कौन वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहार का अध्ययन में होती है? मानव व्यवहार के अध्ययन में होती है। तो क्या है इसके अंदर है? ये सभी सामान्यीकरण होता है, निरीक्षण होता है, भविष्यवाणी भी होती है समाजशास्त्र में। तो ये सब है समाज और मानव व्यवहार के अध्ययन में सभी होती हैं। तो ये इसमें सभी राइट है, द राइट है। उसके बाद 1838 के पूर्व समाजशास्त्र माना जाता था तो सामाजिक भौतिकी, जो किसने नाम दिया था आपको पता है? अगस्ट काम्टे ने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था इसको। फिर निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? तो इसमें नाभिक की क्रिया, ये तो हमें पता है, ये विज्ञान के संबंधित है। सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक क्रिया है, प्रशस्ति एवं भूमिका, सभी तो समाज शास्त्र से संबंधित है, लेकिन नाभिक की क्रियाएं नहीं है। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक विधि का तो स नहीं है, सह बोध अवलोकन नहीं है, विश्वसनीयता है, वैधता है और पुनरावर्तिता है। ये सब है इसके अंदर। किसके अंदर? वैज्ञानिक विधि के विशिष्ट लक्षण है, समाजशास्त्र के लक्षण है, बाकी ये नहीं है। स चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक में कौन है? ये 2013 में आया था, और ये AR रेडक्लिफ ब्राउन, ये इसके आंसर है। चिंतन की संरचना की विचारधारा के समर्थक है। फिर है लास्ट प्रश्न है 30वां, सूची 1 सूची 2 को जोड़े, निम्नलिखित में से कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। ए काम्ट्स, एच स्पेंसर, मैक्स वेबर और ई दुर्खिम। तो इसका सही राइट आंसर होगा पहले का 3, लॉ ऑफ 3 स्टेज। क्या है? लॉ ऑफ 3 स्टेज है ना, ये एक का है, एक काम्ट है ना, अगस्ट काम्टे की 3 नंबर है, राइट है। और ये कब आया था? फर्स्ट ग्रेड 2013 में सोशियोलॉजी में आया था। फिर एच स्पेंसर की पुस्तक कौन सी है? तो एच स्पेंसर की पुस्तक है ऑर्गेनिक एनालॉजी है, 2 नंबर राइट है। उसके बाद मैक्स वेबर की पुस्तक कौन सी है? मैक्स वेबर की पुस्तक है रिलीज एंड इकोनॉमी। आपको पता है मैक्स वेबर थे ना, वो अर्थशास्त्र से और संगठनात्मक जो उसके वर्ग समूह से मानते थे समाज को। उसके बाद है ई दुर्खिम, डिवाइड ऑफ लेबर। ई दुर्खिम आपको याद ही होगा, ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दुर्खिम की पुस्तक कौन सी है? डिवीजन ऑफ लेबर। और मैक्स वेबर की कौन सी है? रिलीजन एंड इकोनॉमी। 2 पुस्तकों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट 31 से लगा के हम कुछ प्रश्न आगे करेंगे और धीरे धीरे पूरी यूनिट को पूरा करेंगे। जो पूर्व एग्जाम में आए हुए कितने प्रश्न हैं, इसको हम 63 प्रश्न है ना,
ये पूरे करेंगे। जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, प्रथम यूनिट पूरी हो जाएगी 63 प्रश्नों के साथ। 30 हो गए हैं, 30 नेक्स्ट में हो सका तो मैं पूरे 30 ही एक ही वीडियो में कर लूँगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।